आज है 13 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये क्यों मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 दिसंबर को ये अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला के एबी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जूलियन गेफर्ड को ओला के एबी व्यवसाय का प्रमुख अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओला का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का व्यवसाय है, इसके प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं जूलियन गेफर्ड। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं जूलियन गेफर्ड। ओला ने 2021 की पहली तिमाही में अपना एबी स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा भी कर दी है। अच्छा, ओला की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? भाभीश अग्रवाल। कौन है? भाभीश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो प्रमिला जयपाल, ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी सांसद हैं। इनको कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है प्रमिला जयपाल। इनको सीपीसी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से ये अमेरिका की 117वीं कांग्रेस की सबसे ताकतवर सांसदों में से एक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो अभी IUCN ने 31 पौधों और पक्षियों की प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IUCN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मंगलेश डबराल ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे मंगलेश डबराल, ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सब्सिडरी जनरल लेजर में कम बैलेंस होने की वजह से आरबीआई ने HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब जुर्माना HDFC बैंक पर लगा है, तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। अच्छा, HDFC बैंक ने अभी जिप ड्राइव लोन शुरू किए थे। जिप ड्राइव लोन ये HDFC बैंक ने शुरू किए थे। सौर्य KGC कार्ड ये भी HDFC बैंक ने लॉन्च किया था और किसान धन ऐप ये भी HDFC बैंक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये है सोफिया केनिन। इन्हीं को अभी WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WTA यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने किया तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दीवेना ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई। और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और पूरे भारत में फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। अच्छा, सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क मैं आपको हमेशा बताता हूं, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये 2 आंध्र प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है। कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी बांग्लादेश और भूटान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश ने किए हैं और भूटान के साथ किए, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अभी लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले सिक्किम भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम बना था और अब 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है लक्षद्वीप। दोनों में अंतर है, पहला राज्य है सिक्किम, पहला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो रिटायर्ड एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए ये देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कि जो खेल की इंडिया में हैबिट है वो बन सके, लोगों में जो नए लोग हैं उनमें खेल की हैबिट बन सके, इसीलिए ये 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो अभी देहरादून में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो माउंटेन की इकोनॉमी है, माउंटेन पर जो लोग रहते हैं, उसमें जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है। इसका 9वां संस्करण अभी देहरादून में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी क्विंटन डी कॉक को साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है क्विंटन डी कॉक। इन्हीं को अभी साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कैप्टन अपॉइंट किया गया है। अच्छा, साउथ अफ्रीका, तो मैप में देखिए ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल है, एक है केप टाउन, एक है प्रिटोरिया, एक है ब्लोएमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीका रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट ने किस देश से 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? तो अभी वॉलमार्ट ने अपने देश भारत से 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
वॉलमार्ट अगले 7 सालों में निर्यात को 3 गुना बढ़ाएगा, इसीलिए ये $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा वॉलमार्ट ने की है। अच्छा, वॉलमार्ट ये क्या है? ये एक अमेरिकन कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है। अच्छा, वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? डग मैकमिलन। कौन है? डग मैकमिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो अभी एरिक युआन को टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो जूम वीडियो कॉलिंग की ऐप है जूम, उसी के सीईओ हैं ये एरिक युआन, और इन्हीं को टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी उड़ीसा शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए भी मैं एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। जब आप रिवीजन उस ऑडियो के थ्रू कर लोगे तो करंट अफेयर्स आप कभी भूलोगे नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज भी मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स।